हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लाए हैं दैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड में आज हम पढ़ेंगे जो कौन से स्टेप्स हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम खुद क्या है, ठीक है, और उसको कैसे कोई हम कह सकते हैं कि ये कोई चीज़ हमारे पास है और उसको हम इस चीज़ का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड दैट इज़ यूज टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिससे क्या करते हैं हम साइंटिफिक प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं किसी भी साइंटिस्ट के वजह से, उनको कोई अगर हम सॉल्व करें तो उनको क्या कहा जाएगा, बायोलॉजिकल मेथड। यानी वो मेथड जिससे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइंस के जो अराइज हों उनको सॉल्व किया जाए, जिस मेथड से उसको कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। अब स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो यानी ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए ऑब्जर्वेशन, दूसरा है हाइपोथेसिस, तीसरा है इंडक्टिव रीजनिंग, चौथा है डिडक्टिव रीजनिंग और पांचवा है एक्सपेरिमेंट, छठवां है कंक्लूजन, सातवां थ्योरी, आठवां जनरल प्रिंसिपल और लॉ जिसको कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन को। तो ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एनीथिंग व्हिच वी फाउंड फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। हर कोई चीज़ जिसको हम सराउंडिंग से फाउंड करें, यानी वो चीज़ जिसको हम क्या करें, सराउंडिंग से हासिल करें, गेन करें और वो उससे कोई नॉलेज हासिल करें, यानी उसके बिहार पे कोई ऑब्जर्वेशन, उसके बिहार पे कोई कहें कि अगर ये चीज़ हमने यहाँ से हासिल की है तो इसका नाम हम ये रखेंगे, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं, तो उसको कहेंगे ऑब्जर्वेशन। और ये इस्तेमाल किस लिए होती है? इट इज़ यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए। यानी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो किस चीज़ में कलेक्ट होती है, वो ऑब्जर्वेशन में कलेक्ट होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। तो हाइपोथेसिस की बात की जाए, इंटेलिजेंट ग्यूजेज गिवन बाय एनी एक्सपर्ट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। कोई भी इंटेलिजेंट, अगर कोई हमारे पास साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया कि हमने कहा ये इस चीज़ में 335 जो है यानी 365 जो है एक साल में, एक ईयर में क्या है, दिन है। तो कोई साइंटिस्ट होगा, वो क्या करेगा, कहेगा कि इसमें वाकई ये दिन हैं, इन्होंने ख्याल दिया कि ये चीज़ इस वाकई ये दिन जो आप कह रहे हैं ये राइट हैं, उन्होंने कोई आइडियाज़ दिया, कोई व्यूज़ दिया, तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस, ठीक है। और हाइपोथेसिस किस इंफॉर्मेशन के जो है बेस पे बनती है? हाइपोथेसिस इज मेड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अवेलेबल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन से जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की सराउंडिंग की वजह से, वो जो इंफॉर्मेशन काम आएगी अब हाइपोथेसिस बनाने में काम आएगी। यानी सीरियस जो बात है, तो हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन की वजह से, ठीक है, आती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग की बात की जाए, पार्ट ऑफ स्टडी आफ्टर हाइपोथेसिस इज इन विच आइसोलेटेड फैक्ट्स आर यूज्ड टू रीच जनरल डेटा। स्टडी, पार्ट ऑफ स्टडी, पार्ट ऑफ स्टडी, ठीक है, आफ्टर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद जो पार्ट स्टडी का आता है, स्टडी का पार्ट मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं उसमें जो थर्ड पार्ट आता है दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग, जिसको पार्ट ऑफ स्टडी यानी बायोलॉजिकल मेथड का स्टडी के बारे में कहा जा रहा है। आफ्टर हाइपोथेसिस इन विच आइसोलेटेड फैक्ट्स आर यूज्ड टू रीच जनरल डेटा, जिसमें क्या किया जाता है, आइसोलेटेड फैक्ट यानी कोई आइसोलेटेड हकीकतें होती हैं, ठीक है, यानी वो हकीकतें जो चेंज ना की सकें वो यूज़ होती हैं जनरल डेटा तक पहुंचने के लिए, ठीक है। यानी हमारे पास कोई जनरल डेटा है, उस तक पहुंचने के लिए हमें आइसोलेटेड फैक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिसको क्या कहा जाएगा, इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद चौथा जो किस्म है इसका दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। When hypothesis is stated, it start work or it play role। जब hypothesis क्या होती है, स्टार्ट होती है, स्टेट की जाती है, बयान की जाती है, तो यह क्या करती है, वर्क करती है या रोल प्ले करती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल डिडक्शन, इसको लॉजिकल डिडक्शन भी कहा जाता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क जो किया जाए यानी उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किए जाए, उसके कोई ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग के बाद डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है और डिडक्टिव रीजनिंग के बाद एक्सपेरिमेंट आ जाता है। यानी इन चार ही चीज़ों को मिलाकर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे कि ये चीज़ वाकई सही है या गलत है। तो ये जो इनसे फार्मूला बनेगा दैट इज कंक्लूजन।
अ रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट से हमें रिजल्ट मिलेगी इसको क्या कहा जाएगा, कंक्लूजन कहा जाएगा। ठीक है, व्हेन कंक्लूजन कम्स ट्रू, अगर कंक्लूजन ट्रू आ रही है तो हमें हमें पता चल गएगा जो हमने हाइपोथेसिस ली थी वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, यानी हाइपोथेसिस हमने क्या ली थी, ट्रू है। जब हाइपोथेसिस ट्रू होगी तो ऑब्जर्वेशन भी ट्रू होगी। ठीक है, यानी हमने कहा, हम कहेंगे जो हमने जो अंदाज़ा लगाया कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है तो वो ट्रू हो जाएगी। उसके बाद कंक्लूजन के बाद आ जाती है थ्योरी। थ्योरी क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। थ्योरी की बात की जाए तो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वर्क, जो स्टेटमेंट दी गई है वो किसके बुनियाद पे दी गई है, एक्सपेरिमेंट वर्क के बुनियाद पे, यानी उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उसके बाद ये थ्योरी दी गई है कि ये चीज़ वाकई जो हमने पहले अंदाज़ा लगाया था वो चीज़ सही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, थ्योरी। और जब थ्योरी जब ट्रू आ जाती है तो वो किसका रूल लेती है, जनरल प्रिंसिपल और रूल, जनरल प्रिंसिपल और रूल या जनरल लॉ जिसको कह सकते हैं। तो वेन थ्योरी बिकम्स ट्रू, जब थ्योरी क्या आ जाती है, ट्रू हो जाती है, इट बिकम्स लॉ और जनरल प्रिंसिपल, ये क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है या जनरल प्रिंसिपल बन जाती है। और आपको बताते चलें कि ये थ्योरी गलत हो सकती है, जबकि तो जनरल लॉ या प्रिंसिपल कभी गलत नहीं हो सकता। जिस साइंटिस्ट ने ये दिया है वो ट्रू दिया होगा, यानी हम इसमें कभी भी तब्दीली नहीं ला सकते, जबकि तो हम दूसरे 7 स्टेप में तब्दीली ला सकते हैं इसके अलावा। तो आज के लिए इतना। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप हमारी न्यू वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।